Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम 12th क्लास के लिए, जैसा हमने पिछली कक्षा में बताया था कि आज हम 12th क्लास के लिए एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो पैराग्राफ से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है स्पीच। आखिर ये स्पीच होता क्या है स्टूडेंट? स्पीच का शाब्दिक अर्थ यानी हिंदी अर्थ होता है भाषण देना। तो भाषण किस प्रकार से दिया जाता है ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये स्पीच क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिखा स्पीच। स्पीच का अर्थ होता है भाषण। हमने लिख दिया भाषण। अब हमने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स का हमको फॉलो करना पड़ता है। तो इसके भी, इस स्पीच को लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं रूल्स ऑफ स्पीच। स्पीच आपको कहीं भी देना पड़ सकता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई बड़ी संस्था हो, चाहे कहीं पर आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको मौका दिया जाए। स्पीच विवेकानंद जी ने भी दिया था। उनका स्पीच इतना इम्प्रेसिव था कि लोग उन पर फिदा हो गए थे। तो उसी प्रकार से आपको भी एक स्पीच ऐसा तैयार करना होगा जिससे कि सामने वाले लोग आपके स्पीच को सुनकर वैसे ही अट्रैक्टिव हो जाएं और वो आपके पूरे स्पीच को बड़े ही ध्यान से सुने। इसी प्रकार से आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। मैं शुरू से और एंड तक आपको इसके नए नए टॉपिक से वाकिफ़ कराऊंगी। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जो रूल है वो होता है इसका टाइटल ऑफ द स्पीच। दूसरा होता है फॉर्मल एड्रेस। तीसरा होता है थैंक्स फॉर इनविटेशन। और चौथा होता है इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। और पांचवा होता है, हम इनका अर्थ भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम पहले इसका टॉपिक लिख रहे हैं, उसके बाद इनका अर्थ बताएंगे। उसके बाद होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। छठा होता है डेवलपमेंट। और सातवां होता है कंक्लूजन। और आठवां होता है फॉर्मल थैंक्स। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से ये 8 इसके रूल्स होते हैं। अभी तो हमने केवल इनके नाम लिखे हैं जो कि आपको इंग्लिश में लिख के बताए हैं। अब हम इनका हिंदी अर्थ करते हुए इनको खोलकर बताएंगे कि आखिर इनमें क्या करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है टाइटल ऑफ द स्पीच। इसका अर्थ होता है भाषण का शीर्षक। इसमें हमको भाषण का शीर्षक देना होता है। शीर्षक का मतलब कि भाषण किस पर दिया जा रहा है। जैसे हम स्टेज पर जाकर कोई भी कहानी सुनाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं इसका शीर्षक है। तो इसी प्रकार से हमें सबसे पहले स्पीच का शीर्षक बताना होता है, भाषण का शीर्षक बताना होता है। दूसरा होता है फॉर्मल एड्रेस, औपचारिक संबोधन। औपचारिक संबोधन का मतलब होता है कि जितने भी लोग आपके स्पीच को सुनने के लिए आए हैं उन सबको आप किस प्रकार से संबोधित करो कि वो सब आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले और मेन पॉइंट हमारा
औपचारिक संबोधन ही होता है। तीसरा होता है थैंक्स फॉर इनविटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट स्टेज पर जाकर स्पीच देता है, वो उस स्पीच के लिए जिसने उसको लायक समझा, जिसने उसका नाम लिखा, जिसने उसको ये मौका दिया, उसके लिए वह उससे थैंक्स बोलता है, यानी उसको धन्यवाद देता है। अगला है इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन, आकर्षित करने वाला परिचय। इसके बाद जो स्पीकर होता है वो खुद का परिचय कुछ इस प्रकार से देता है कि सामने वाला उसका परिचय सुनकर ही, उसका परिचय देने का ढंग सुनकर ही बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना भी सिखाया था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी हम स्पीच देते हैं उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही थी कि इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, और ये आपके फ्यूचर में कभी भी काम आने वाली चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, भाषण के शीर्षक का उद्घोष। इसका मतलब होता है कि भाषण जिस शीर्षक पर आपने तैयार किया है, जैसे मान लो हमने भाषण तैयार किया है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर, तो आपको उस भाषण में सबसे पहले, यानी कि इस रूल के आते ही आपको क्या करना है कि उस टॉपिक का, उस शीर्षक का उद्घोष करना है, यानी कि उसका अनाउंसमेंट करना है। सारी बाकी की ये फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको ये सारा अनाउंसमेंट करना है कि अब मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जो इससे संबंधित है। उसके बाद आएगा डेवलपमेंट, यानी कि विकास। अब विकास किसका? तो ये होगा भाषण का विकास। भाषण का विकास से क्या मतलब है? भाषण के विकास का मतलब है कि जिस टॉपिक पर आप भाषण देने जा रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, आप उसके बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं, वो सारी बातें डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें सारी बातों को लाइन वाइज या शब्द वाइज कह दिया जाता है। फिर आता है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है कि अंत में जब आप पूरा स्पीच दे देते हैं तो उस पूरे स्पीच का जो सार होता है, यानी कि जैसे हमने इंडिपेंडेंस डे का कोई स्पीच दिया तो उसका सार क्या है, उसमें आप मेन बात क्या बताना चाहते हो, उसको हम निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं। लास्ट में आता है औपचारिक धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, औपचारिक धन्यवाद का मतलब आप समझते ही हैं कि लास्ट में जब भी हम कोई भाषण समाप्त करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ऑडियंस को थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कीमती समय अपना दिया। उसके बाद हम फिर से हमारे जो रेस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल सर होते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और फिर सबसे लास्ट में हमारे प्यारे बच्चों का भी इतना समय हमने लिया, बेचारे धूप में बैठे बैठे हमारे भाषण को सुन रहे थे, तो उनको भी, वो भी धन्यवाद के पात्र होते हैं और उनको भी हम अंत में धन्यवाद देते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका ये जो स्पीच टॉपिक है ये पूरा इन रूल्स को फॉलो करते हुए पूरा कंप्लीट हो जाता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक स्पीच लिखकर ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स।